मूवमेंट के फाउंडर तेलंगाना का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना प्रजा समिति का ख्याल लाने वाली शख्सियत एस रघुराव साहब यहाँ पर है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 69 के बारे में रघुराव साहब जितना अच्छा बता सकते, मूवमेंट में काम करने वाले लोग उतना अच्छा नहीं बता सकते, क्योंकि वो फाउंडर्स है। 68 एंडिंग में वो कहेगी तेलंगाना के लिए तेलंगाना पीपुल्स पार्टी बन के जब स्टार्ट किए थे, बाद में उसको कहे कि इंग्लिश नाम है जिसका बोलता बोले तो तेलंगाना प्रजा समिति करे थे। अब वैसी शख्सियत यहाँ बैठने के बाद मैं 69 के बाद की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 69 के बाद जो तेलंगाना तहरीक को कंटिन्यू यहाँ तक लेकर आए उसके बारे में, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, उसके बारे में आप लोगों के सामने थोड़ा सा अपना नजरिया रखता हूँ। सन 1980 में ईवी पद्मनाभम नामपल्ली स्टेशन के सामने एक भूख हड़ताल बैठे। 1980 में 10 दिन की भूख हड़ताल में, टोटली उस भूख हड़ताल में हम लोग 5 आदमी बैठे थे, तो 35 आदमी आके मेरे 10 दिन में हमारे से 5 आदमी से कोई 6वां आदमी हमारे पास नहीं आया। 10 दिन की भूख हड़ताल में 35 आदमी आके मिलके बोले, अरे बाबा कैसा तेलंगाना, कौन तेलंगाना बोल रहे हैं, तुम लोग भूख हड़ताल बैठे, कुछ होने वाला नहीं है, खाली पीली के जाओ उठो जाओ। ऐसा हुआ। 10 दिन के बाद में उनकी तबीयत खराब हुई, पद्मनाभम जी की पुलिस वाले उठा के लेके फिर हम आ गए। उसके बाद एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ जो नहीं बताना चाहिए, मैं आज तक नहीं बताया। एक दफा रघुवीरराव साहब असेंबली के सामने भूख हड़ताल बैठे, मैं समझता हूँ वो 87-88 की बात है। आप भूख हड़ताल बैठे, 3 दिन होगा, कोई आदमी नहीं आ मिलने के लिए। प्रताप किशोर, वी पद्मनाभम, हम लोग 5-6 आदमी है, हम लोग नहीं बैठे। तो आप इतना होपलेस हुए, उसके बाद बोले सनावला में जला लेके मर जाता, मैं खुदकशी कर लेता हूँ। तो मैं बोला नको साहब, आप खुदकशी नको करो, आप खुदकशी कर लेते बोल के ऐलान करो, पेट्रोल डाल लो, मैं आपको कहती हूँ लास्ट टाइम पे रोकता हूँ। मीडिया वाले, वो प्रेस वाले आते, कुछ तो भी अखबार में आता, आप राजी हो गए। तो ये बात हमारे प्रताप किशोर साहब को मालूम हुई, जो तेलंगाना प्रजा समिति के फाउंडर्स में से गए। उनको जैसा मालूम हुई तो वो फौरी रघुवीरराव साहब के घर पे गए, जाके बोले तुम पागल हो गए, उन्हें पहले गाड़ी खींच के जला देता, उन्हें हम लोगों में से कोई एक मरा तो तेलंगाना के लिए और उसका बोलते कोशिश कर रहा होगी, उनको फौरी करके विदा करा दिया। और यकीनन उस वक्त मेरी नीयत वही थी। मैं आज यहाँ पर खड़े रहकर कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरी नीयत 100% वही थी कि कोई ये कुर्बानी दिया तो तेलंगाना का कुछ तो होता बोले। तो इस कदर तेलंगाना के अंदर उस वक्त माहौल था। हमारे डी शंकर साहब बाबा वाले मीटिंगों में आते थे, मुस्कुरा के जाते थे, और जो भी हो सकता था कॉपरेट करते थे। बहुत सारे लोग हैं, हमारे सीनियर साहब है, हमारे एडवोकेट साहब है, ये लोग मीटिंगों में आके हमारे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, बात देख के हमारी हंसी भी उड़ाते थे। 1986 में हम लोग 5 आदमी चारमीनार से दिल्ली को गए। कब? 1986 में जय तेलंगाना बोलते हुए गए। तो हम लोग जब दिल्ली के यहाँ से 5 आदमी हम लोग निकले, तो हमारे साथ 11 आदमी थे टोटल, यानी हम 5 और 6 11 आदमी मिलकर हम तेलंगाना को निकले। उस वक्त हमारी माइकी हालत की है, बाहर से नागपुर तक हम लोग ये समझे थे कि जय तेलंगाना बोले तो लोग रास्ते में मिलेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे, हमारे को खर्चा नहीं मिलेगा बोले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नागपुर तक गए तो कोई टक का खाना नहीं खिला हम लोग। नागपुर में जाने के बाद में सबके पैसे टोटल करके ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली को गए। वो कमबख्त वाइस प्रेसिडेंट था भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में, कौन सा पद था उसको जाके मेमोरेंडम लेके आए थे, सिकंदराबाद। वो कमबख्त वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसको जाके मेमोरेंडम दिया। हम कुछ हो गए, चलो हम तो कुछ तो करे भाई, तेलंगाना को जान दो, नेवा तो नेवा। तो ये तेलंगाना तहरीक कोई ऐसा गिफ्ट में नहीं आई। और 69 के बाद में डायरेक्ट है कि 2000 में मूवमेंट शुरू नहीं हुआ। मूवमेंट शुरू हुआ 1996 में। देवागौड़ा एक स्टेटमेंट दिए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि हिंदुस्तान को क्या कि छोटी रियासत बनना चाहिए, स्मॉल स्टेट का। तो हम लोग जब भी 1 नवंबर को कोई प्रोग्राम करते थे, हम लोग 5 आदमी रहते थे, 50 पुलिस वाले रहते थे। तो 1996 को जब 1 नवंबर को हम लोग वारंगल में प्रोग्राम रखे 1 नवंबर का, तो उसमें कम से कम 550 लोग हैं। और उसमें सबसे बड़ा तावन जयशंकर साहब का था।
जयशंकर साहब काकतीय यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने जब देवागौड़ा का स्टेटमेंट आने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा जो जज्बा रखे थे 69 में कुर्बानियां दिए थे, जो लोगों को जज्बा आया कि भाई करना चाहिए, अब तो और होगा नाइंसाफी का बोल के, तो ऐसे बहुत सारे लोग जमा हुए। तो 96 के बाद में जयशंकर साहब के तावन से वरंगल में बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ 1 नवंबर के दिन। तो लोगों में किस्म का जज्बा भी आया, कुछ अखबार वाले मजबूर हुए लिखने के वास्ते। उससे पहले वो तो इतना लिखते थे, हमारे कोई भी न्यूज है तो फोन में डाल देते थे। तो उस वक्त एक कुछ अखबार में आए, कुछ पेपर वाले के कि स्टेट न्यूज में भी लिखे कि ये तेलंगाना का साथ ऐसा था, हुआ वो होना चाहिए, स्मार्ट स्टेट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बोले उसके ऊपर वो होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा भारत में आया तो थोड़ा गर्मी है। अब गर्मी आने के बाद में अब आपको तो मालूम है 90 में हमारे प्रभाकर रेड्डी साहब और सलाउद्दीन अवीसी साहब मिलकर तेलंगाना संघर्ष समिति बनाए, 3 महीने चलाए, उसके बाद में बहुत बंद कर दिए। मेकिनी किशोर राव साहब के तेलंगाना मुक्ति मोर्चा बोल के शुरू करे, थोड़े दिन वो भी चलाए, वो भी बंद कर दिए। लेकिन उसके बाद में इंदिरा रेड्डी जब मूवमेंट में आए तो वो पॉलिटिशियन थे और वो लोग मीडिया के मिजाज से वाकिफ थे, तो मीडिया को मैनेज करके वो जब तेलंगाना की बात करे तो कुछ अखबार में इसके ऊपर कहेगी प्रचार चालू हुआ तेलंगाना के ऊपर, अच्छा प्रचार शुरू हुआ, लोग थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करे, वो करे ये करे। फिर अब कुछ हमारे तेलंगाना के लोगों की इंदिरा रेड्डी सबसे नहीं बनना, ये नहीं बनना, उसके बाद में फिर उन्होंने भी पीछे हट गए। लेकिन तेलंगाना का मैसेज इंदिरा रेड्डी के जरिए पूरे तेलंगाना में पहुंच चुका था, लोगों का जहन टोटली बन गया था कि तेलंगाना अब होना चाहिए, तेलंगाना में नाइंसाफी हो। ये मैं आपको कही 80 के बाद के हालात बता रहा, जो हालात गुजरे 69 का तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लोग पहले 69 के पूरे टॉप के फ्रीडम फाइटर थे। तो उसके बावजूद भी जब 2000 में चंद्रशेखर राव साहब करंट के खिलाफ में एक स्टेटमेंट देके बाबू से कहे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट लेने के बैठ के नाराज होकर बैठ गए थे। उस वक्त हम लोग कई मीटिंग करके बोले कि भाई ये आदमी अगर आया तो मूवमेंट में अपने को सपोर्ट मिल सकता है क्या बोल के। सर वो मीटिंग में डिसाइड हुआ, हम लोग 5 की टीम बनाए थे, उसमें एस रघुवीरराव साहब, रघुनंदन, वी प्रकाश और असगर हुसैनी बोल के गए।